नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम जानेंगे कबीरदास जी को और उनकी काव्य को। ये लिए गए हैं अंतरा भाग 1 पुस्तक से, जो कि कक्षा 11वीं CBSE के पाठ्यक्रम में है। कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ है। काशी एक पुण्यात्माओं की भूमि कही जा सकती है, क्योंकि कई सारे साहित्यकार काशी से जुड़े हुए हैं। उसमें मुख्यतः प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद है, जो कि जिन्होंने तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना जो है रामचरितमानस काशी में ही की थी। कहा जाता है कि उनके स्वामी रामानंद के वे शिष्य हैं, अर्थात उनके गुरु रामानंद को कहा गया है। उनकी रचनाओं में उन्होंने खुद को जुलाहा अर्थात बुनकर कहा है और काशी के निवासी। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। कबीर अपने शिक्षा के बारे में परिचय देते हुए कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं आत। अर्थात एक जो औपचारिक शिक्षा है वो उन्होंने कभी ग्रहण नहीं की, किंतु संतों और फकीरों के साथ रहते रहते उनमें ये विलक्षण प्रतिभा आ गई थी। चिंतन जो है उनका बहुत मौलिक था और दार्शनिक विचार के वे थे। और उनके काव्य में हमें क्या दिखाई देता है? उनके काव्य में बाह्याडंबरों का विरोध है, क्योंकि वे निर्गुण पंथ के कवि हैं। निर्गुण अर्थात जो ईश्वर को रंग रूप आकार में बांध कर नहीं देखते। वे सोचते हैं कि ईश्वर, वे मानते हैं ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। जहाँ पर भी जीवन है वहाँ ईश्वर है। तो सूक्ष्म वनस्पतियों में, जीवों में, सब जगह ईश्वर का वास है। तो इस प्रकार मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, धर्माडंबरों का विरोध किया उन्हें, चाहे मुस्लिम धर्म के आडंबर हो या हिंदू धर्म के आडंबर हो। राम रहीम की एकता की स्थापना उन्होंने की। उन्होंने कहा राम कहें या रहीम कहें तो दोनों धर्मों में जो ईश्वर का जिक्र हुआ है वो एक ही है। जातिगत धार्मिक पक्षपात का उन्होंने बार बार खंडन किया। उस जमाने में छूत अछूत और हिंदुओं में भी कई जातियां होती थी और विरोध भी था। उसका उन्होंने खंडन किया कि ये जो छूत अछूत मानना है ये उचित नहीं है। इस तरह से उनके काव्य में विलक्षण प्रतिभा है। उनके काव्य में तत्कालीन जो समस्याएं हैं उनके लिए उन्होंने उस पर लोगों के विचारों को बदला। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता का धरातल ठोस है, विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। इसीलिए कबीर की साखी आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी होगी। वहाँ पर उन्होंने एक एक बात को उदाहरण देकर स्पष्ट किया है और सिद्ध किया है। इसी कहते हैं साखी। कबीर की मूलतः रचनाएं हैं साखी, शबद और रामायणी। गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमें कबीर की रचनाएं देखने को मिल जाएगी। तो आइए तो हम अपनी कविता का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। अरे इन दोन राह न पाई, पहला पद है कबीरदास जी का, जिसमें कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में ये दोनों धर्मों का ज़बरदस्त संघर्ष हुआ करता था, ज़बरदस्त टक्कर थी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो रहा था। कहीं का राजा हिंदू था, कहीं का राजा मुस्लिम था, और प्रजा जो है विविध शोषणों से ग्रसित थी। और प्रजा आपस में भी मिलजुल कर नहीं रहती थी, आपस में भी उनके वैर विरोध थे। धर्मों के बीच ऐसे रीति रिवाज थे जो कि उनकी विकास में बाधा बन रहे थे। तो एक दार्शनिक की भूमिका में यहाँ पर कबीरदास जी दोनों धर्मों को उनके सही मार्ग पर आने के लिए संदेश देते हैं। चलिए देखते हैं वे क्या कहते हैं। अरे इन दोन राह न पाई, अरे इन दोनों धर्मों ने सही राह नहीं पाई है। हिंदू करे अपनी बड़ाई, गागर छुअन न देई। हिंदू जो है अपने आप को बहुत महान समझता है और गागर अर्थात पानी अपने घर से किसी को लेने नहीं देता, अपने कुएं को, अपने पानी की गागर को किसी को छूने नहीं देता। निचली जाति का कहकर उसे उसका तिरस्कार करता है, उसकी प्यासे की प्यास नहीं बुझाता। वैसा के पायन तरसोवे, देखो ये कैसी हिंदुआई। तो आगे वे कहते हैं कि ये देखो ये कैसी हिंदुआई है इनकी, कि जो किसी गरीब को, किसी हरिजन को अपने यहाँ से पानी नहीं पिला सकता, अपने आप को श्रेष्ठ जाति का हिंदू जो अपने आप को ब्राह्मण जाति का कहता है, वह खुद वैश्या के पैरों में जाकर सोता है। तो इसका भेदभाव उस वक्त कहा जाता है। वैश्या अर्थात देह व्यापार करने वाली स्त्री। तो यहाँ पर आगे वे कहते हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह घर ही में करे सगाई। उन्होंने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है मुस्लिम धर्म में जो विकार थे उस पर।
तो वे कहते हैं मुसलमान के पीर औलिया जो उनके धर्म गुरु हैं, वे स्वयं मुर्गा मुर्गी खाते हैं, तो वे अपने अनुयायियों को क्या शिक्षा देंगे। तो यहाँ पर मांस भक्षण के भी विरोध में दिखते हैं कबीर हमें। और वे कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याह घर ही में करे सगाई, अर्थात अपनी भुआ के या मासी मामा के बच्चों के साथ ही आपस में उनका विवाह करा देते हैं। घर ही के बच्चों का आपस में विवाह करना उचित नहीं है उनकी नज़रों में। बाद में विज्ञान ने भी इस पर रिसर्च हुए हैं और विज्ञान में भी कहा गया है कि गोत्र बदल कर विवाह करना चाहिए। ब्लड रिलेशन या खून के रिश्तों में यदि विवाह हो जाए तो कई विकृतियों का सामना दंपति को आजीवन करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसका विरोध किया है। वे कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याह है घर ही में करे सगाई, कि घर में ही साथ में पले बड़े जो कज़न ब्रदर सिस्टर है, अर्थात जो चचेरे ममेरे भाई बहन हैं, उनके बीच विवाह कर देते हैं मुस्लिम्स, जो कि उचित नहीं है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। आगे वे कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा जीव लेकर आते हैं, जीव जो है मर चुका है, मृत जीव को लेकर आते हैं और उसे धो धा कर चढ़ा के हैं खाना पकाने के लिए। तो मुर्गा या बकरा बाहर से लेकर आते हैं, उसे धोने का क्या फ़ायदा, उसके अंदर तो जो कीटाणु हैं वे वैसे ही बने हैं। तो इसलिए धोने धाने की बात उन्होंने यहाँ की है, उसका जिक्र किया है कि धो धा के उसे पकाते हैं। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। तो हैरानी की बात है कि एक मृत जीव को खाकर वे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पूरे घर भर में उस खाने की तारीफ़ हो रही है, जो कि तारीफ़ करने लायक नहीं है। ये बात यहाँ से मांस भक्षण का उनका विरोध दिखाई देता है। आगे वे कहते हैं हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भय साधो कौन राह वे जाई। इस तरह वे कहते हैं कि हिंदू भी अपने रास्ते से भटक गए हैं। तुर्क अर्थात मुस्लिम, वे भी अपने रास्ते से भटक गए हैं। और मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि मैं कौन से धर्म को अपनाऊँ, क्योंकि मुझे दोनों ही धर्म अपने रास्ते पर दिखाई नहीं देते। दोनों धर्म अपने रास्ते से भटक चुके हैं। इस प्रकार कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में, दोनों धर्मों की संस्कृतियों में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उस पर प्रहार करते हैं। उन कुरीतियों का जाल तोड़कर फेंकना चाहते हैं, जिससे हिंदू और मुस्लिम जो है सही रास्ते पर आ जाएं। इस प्रकार इस कविता में इतना ही। इस कविता का यही संदेश है कि हिंदू मुस्लिम जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं उन्हें बाहर कर देना चाहिए। तो आज की कविता में बस इतना ही। अगली कविता में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।